मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तमाम लोग, डीसी साहब भी यही है, बीएलओ डीएलओ भी यही होगा, मैं कहना चाहता हूँ, प्रमुख साहबा भी यही है। ये भाजपा के लोग एसआईआर, ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, ऐसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको, अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। बोलेगा 2003 में लिस्ट बताओ। अरे भाई, मैं बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूँ, झारखंड तो है, इतनी आबादी है, किसी के घर में चले जाइए पेपर नहीं होगा, वोटर लिस्ट नहीं होगा, पर्चा देख के हम लोग वोट देते हैं खाली, और आपका पेपर मांग रहा है, 20 पेपर मांग रहा है, कहां से दीजिएगा 20 पेपर? नहीं दे पाएगा, वोटर लिस्ट से नाम काट देगा, और उसके बाद आप कहीं का नहीं रहिएगा, बोल देगा कि घुसपैठिया। एसआईआर को लेकर यहाँ झारखंड में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस जो है वो तैयारी कर रही है ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी दर्ज कराने की। 14 दिसंबर को जब दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन होगा रामलीला मैदान में, इसी बीच पार्टी के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह कहा है कि अगर वोटर लिस्ट से कोई आपका नाम काटने की कोशिश करे तो उसे लॉक एंड की में बंद कर दे और तभी छोड़े जब वो वहां पहुंचेंगे। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वेटरन वरिष्ठ नेता सीपी सिंह, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, एसआईआर को लेकर यहाँ पे भी शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। कई आम लोगों का भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे चीज मांगे जा रहे हैं जिसको वो समझने में उनको मुश्किलें हो रही है। और इस बीच इरफान अंसारी का बयान आता है कि अगर वोटर लिस्ट से कोई कोशिश होती है आपका नाम काटने का तो वैसे बीएलओ को रूम के अंदर बंद कर दे और तब तक ना खोले जब तक वो नहीं पहुंचते। ये सबसे बड़ी बात तो है कि एसआईआर पूरे देश में हो रहा है, झारखंड में भी होगा, हो रहा है। अब यह एक चुनाव का प्रक्रिया है। चुनाव आयोग संवैधानिक तरीके से एसआईआर पर एक्सरसाइज कर रही है। बिहार में हुआ, बंगाल है, झारखंड है, या राजस्थान वगैरह से भी उत्तर प्रदेश है, सब लोग हैं। हमको एक बात बताइए, एसआईआर क्या नया कानून बना है क्या? क्या एसआईआर कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं हुआ क्या? जब एसआईआर होगा तो कागज तो बताना होगा ना। हम प्लेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड खोजता है कि नहीं खोजता है? हम कहें कि नहीं हमारे पास कोई कागज होते हैं, मैं ही सीपी से हूँ, मान लेगा क्या? तो मेरा कहना है कि जो भी कागजात खोजता है वो दिखाना चाहिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी वैध व्यक्ति का, वैध भारतीय नागरिक का जिसने 18 वर्ष से ऊपर की आयु है, दिवालिया नहीं है, किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं है, उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ना ही चाहिए, किसी भी तरीके से कटना नहीं चाहिए। लेकिन यह कहना कि आए तो उसको बंद कर दो और मुझे खबर करो मैं आ जाऊंगा, ये भूत है क्या? इरफान जो है, इरफान अंसारी, ये भूत है। मान लीजिए कोई कहेगा कि गढ़वा में मेरा नाम नहीं चढ़ा, तो पहुंच जाएंगे। तो जामताड़ा में अपने क्षेत्र के लिए कही, अब कहाँ के लिए कहा, मुझे नहीं कहा, इन्होंने कहा बंद कर दो। अरे किसको बंद करोगे? कोई चुनाव आयोग आएगा क्या? अरे उसे तो झारखंड का ही कर्मचारियों को करना है, झारखंड का ही डीसी को करना है, झारखंड के ईडीओ को करना है, सहायक निर्वाचन अधिकारी को करना है, यहीं के बीएलओ को करना है, यहीं के सीओ को करना है। किसको किसको तुम बंद करोगे? करो। अब देखिए ये हवा खड़ा कर रहे हैं, ये कांग्रेस पूरा झारखंड उठा के ले जाए, क्या फर्क पड़ता है जी? बिहार में तो एसआईआर का निकाले थे ना, यहाँ इनके रैली में कौन आ रहा था? यूपी के लोग आ रहे थे, गाड़ियां भर भर के
तो मैं कह रहा हूँ उससे क्या फर्क पड़ेगा, 6 सीट पर सिमट गए ना। तो मेरा ये कहना है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें अपना काम करने दीजिए। हाँ, यदि आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम कटा है तो एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते दायित्व बनता है कि उसके लिए जाकर हम कहेंगे, उसके लिए एप्लीकेशन देंगे, फॉर्म भरेंगे कि किसी का भी नाम कटना नहीं चाहिए और कोई अवैध व्यक्ति का नाम जुड़ना नहीं चाहिए। हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद। बहुत एसआईआर का विरोध जोरदार तरीके से करने की योजना कांग्रेस झारखंड ने भी बनाई है। झारखंड कांग्रेस ने रामलीला मैदान में मौजूदगी दर्ज करवाई जाएगी। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या आप लोग कितने संख्या में जो है वहाँ 14 दिसंबर को जाने वाले हैं, और एसआईआर का विरोध ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका है? झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में आयोजित रैली में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ से 5 प्रमंडल से कांग्रेस जन शामिल होंगे और उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वोट चोर, गद्दी छोर, एसआईआर, ये सारे चीजों के विरोध में, और महामहिम राष्ट्रपति को हमारे शीर्ष नेता माननीय खड़गे साहब, राहुल जी, ये तमाम लोग मिल करके 5 करोड़ हस्ताक्षर वहां सौंपने का काम करेंगे। ये बीजेपी का आरोप है कि किसी अवैध वोटर का जो है नाम जुड़ना नहीं चाहिए, वैध वोटर का कटना नहीं चाहिए, लेकिन इस बीच ये कहना कि बीएलओ को पकड़ के बंद कर लो, आपके पार्टी के कोटे से एक मंत्री है, उन्होंने कहा है, ये कहां तक जायज है? ये सवाल जो है बीजेपी उठा रही है। बीजेपी, देखिए, हम लोग, हमारे बीएलए जो बन रहे हैं वोट चोरी रोकने के लिए या बूथ पर पूरी निगरानी रखने के लिए, यह बहुत ही मजबूत और समर्पित निष्ठावान कांग्रेस जनों को हम लोग बना रहे हैं। जो आदमी गलत करेगा और हमारे वोटरों को काटने का काम करेगा या जो जोड़ने का काम करेगा गलत आदमी को, जिसका यहाँ कोई रहने का कोई ठहरा ठिकाना नहीं, और बाहर से एक आदमी को कई जगहों पर अपना नाम दर्शाने का काम करेगा, वैसे बीएलए के ऊपर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करने हेतु आप इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में भी लोगों ने वोट दिया, दिल्ली में भी वोट दिया, ये मैंने बताना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा है कि जो वोटर हमारे वोट दे रहे थे कई चुनाव में, वैसे 67 लाख वोटर को डिलीट कर दिया गया और 21 लाख वोटर को ऐड कर दिया गया। तो ये वो अपने चुनाव आयोग को अपने हिसाब से, जो हमारी संवैधानिक संस्था है, उसको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। वो एक किसी के दल के इशारे पर काम कर रही है। ये सब चीज का हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। केशव महतो कमलेश, साफ तौर से कहना है कि संवैधानिक संस्थाएं काम तो करे, लेकिन किसी का पार्टी बनकर अगर करेंगे और अगर किसी वैध वोटर का नाम कटता है, अवैध वोटर का नाम जुड़ता है, तो कांग्रेस कार्रवाई करेगी। और ऐसा ही यहाँ पे राज्य सरकार में शामिल एक मंत्री ने भी कहा था कि संवैधानिक संस्था काम तो करे, लेकिन वैध वोटर का नाम कटा तो कांग्रेस अब जोरदार आंदोलन की तैयारी में है और मुखर होकर उसके खिलाफ बोल रही है। पार्टी के अध्यक्ष भी बोल रहे हैं और तमाम नेता भी बोल रहे हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।